नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में आज के हम बात करेंगे श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच होने वाले सेकंड ओडीआई मैच के बारे में। पहला मैच बहुत अच्छा रहा, सेकंड और अच्छा करेंगे क्योंकि जो कुछ हमने पहले मैच में फोकस किया है, जो हमने एनालिसिस किया है, उसको यहाँ इंप्लीमेंट करने वाले हैं सेकंड मैच के अंदर। तो वीडियो को जरा ध्यान से देखना कि क्या कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिनको ग्रैंड लीग में रखना है, मैं आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर करूंगा। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले वेन्यू के बारे में। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो के बाद मैं आपको ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन भी प्रोवाइड करूंगा, जो कि आपको मैं टेलीग्राम पे देने वाला हूं। तो अगर आप लोग टेलीग्राम पे नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मैंने आपको लिंक दिया है टेलीग्राम का, जाकर ज्वाइन कर लेना। और अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले वेन्यू के बारे में। मैच एक बार फिर से होने वाला है आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में, और विकेट जो है ना वो आपको अच्छा खासा बैटिंग विकेट नजर आ जाएगा। जनरली यहाँ पर ना हमने ये देखा है पिछले कई सारे मैचेस उठाकर, अगर हम देखेंगे तो आपको ये देखने मिलेगा कि स्पिनर्स इस मैदान पर बहुत अच्छा करते हैं। उसी तरीके से आपको एक बार फिर से यही देखने मिलेगा कि स्पिनर अच्छा करते हुए नजर आएंगे। टोटल इस मैदान पर जो मैचेस खेले जा चुके हैं उनमें से ज़्यादातर मैचेस में पहले बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया है, और जो पिछला मैच था ना वो भी पहले बैटिंग करने वाली टीम ने ही जीता था। इसके पीछे का लॉजिक यही रहा है कि जो विकेट है बाद में हल्का स्लो हुआ है और हल्का सा टर्निंग ट्रैक रहा है। अब लास्ट मैच की ही अगर बात करें तो स्पिनर्स को 8 विकेट मिल गए थे, और ये बात मैं आपको पहले भी कई बार कह चुका हूं कि यहां पर स्पिनर विकेट निकालते हैं। जैसे कि यहां पे 8 आए, यहां पे 7 विकेट, यहां पे टोटल 15 विकेट, और यहां पर टोटल 8-9 विकेट जो है वो स्पिनर्स ने निकाले हैं। तो कुल मिलाकर आपको स्पिनर्स को तो टीम में रखकर चलना ही चलना है, और स्पेशली सेकंड इनिंग के स्पिनर को रखना मत भूलिएगा। अब यहाँ पे स्कोर करने वाला प्लेयर था चरिता असलांका, जिन्होंने नंबर 5 पर बैटिंग करते हुए स्कोर किया। यहाँ भी असलांका ने स्कोर किया। यहाँ जरूर अविष्का फर्नांडो ने 96 का स्कोर किया, तो यहाँ पे कुशल मेंडिस ने शतक लगाया। अब बड़ी कमाल की बात यह है कि जो टीम पहले बैटिंग कर रही है उसका एक बल्लेबाज कम से कम 100 के आंकड़े के नजदीक गया है, या तो 100 टच कर लिया या नजदीक है, जैसे कि 96, 100, 100, 100। ये चीज आपको समझनी होगी कि जो 100 लगा रहा है वो कैप्टनसी की आपके लिए प्राइम चॉइस बन जाता है। अब अगर हम सेकंड इनिंग की बात करें तो यहाँ पे तंजीद हसन का 62 आया। यहाँ पे एलेक्स कैरी नंबर 6 बैटिंग कर रहे थे, ये ओपन कर रहे थे, ये नंबर 4 और ये ओपन कर रहे थे। तो सेकंड इनिंग में वो कंसिस्टेंसी नजर नहीं आई जिसको हम फॉलो कर सके। पहली इनिंग में तो फिर भी हम ये देख रहे हैं कि 3 नंबर 4 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है तो हम उसको टीम में रख लें, वाइस कैप्टन बना लें, कैप्टन बना लें। लेकिन सेकेंड इनिंग में ऐसा नहीं हुआ, और स्पिनर्स को टीम में रखना है, ये बात आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। अब रही बात फास्ट पावर प्ले की, तो पावर प्ले में 3 विकेट आ गए थे, यहाँ पे 4 आ गए थे, यहाँ पे नहीं आया विकेट, और यहाँ पर 1 विकेट आया। तो कम से कम अगर हम बात करें तो नॉर्मली मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 विकेट आपको पावर प्ले में देखने मिल सकते हैं, और यही स्थिति आपको सेकेंड इनिंग में भी नजर आई है। जैसे कि यहाँ पर 1, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3 विकेट पावर प्ले के अंदर आए हैं। तो जो विकेट फास्ट बॉलर्स को मिले हैं ना वो ज़्यादातर पावर प्ले के अंदर मिल गए। उसके बाद सारे विकेट स्पिनर्स ने निकाले हैं, और स्थिति आप देखिएगा, ये वाला मैच भी 50 ओवर तक नहीं गया, ये मैच भी 50 ओवर तक नहीं गया, ये वाला मैच भी 50 ओवर तक नहीं गया, और ना ही ये मैच 50 ओवर तक गया। मतलब ज़्यादातर मैचेस ऐसे हैं जो 30 ओवर के आसपास खत्म हो गए। तो जो फास्ट बॉलर्स के बाद के ओवर्स होते हैं वो बिल्कुल सेफ चले गए, क्योंकि बीच में आकर स्पिनर्स ने ऐसी गेंदबाजी कर दी कि लास्ट तक गेंदबाजी जाने का मौका ही नहीं मिला, और जिसकी वजह से फास्ट बॉलर को उनके सेकेंड हाफ में गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिला, जिसे हम डेथ ओवर कहते हैं। तो डेथ ओवर की गेंदबाजी नहीं मिल रही है, इसलिए आप ये भी मान सकते हैं कि फास्ट बॉलर्स को विकेट नहीं मिल पाए सेकेंड इनिंग के अंदर। अगर आपको ये जो मैंने बातें बताई हैं ये समझ में आ जाए तो बस ये वीडियो को लाइक और कॉमेंट कर दीजिएगा प्यारा सा। अब लास्ट टाइम मतलब पिछले ही मैच की अगर बात करें तो चरिता असलांका ने 100 बनाया, कुशल मेंडिस का 45 था, हसरंगा के 4 थे, और कमिंदु मेंडिस ने 3 विकेट निकाले। तो दूसरी तरफ जाकिर अली और तंजीद हसन ने 50 किया, तस्किन के 4 विकेट हुए, और तंजीद हसन शकीब के 3 विकेट हो गए थे। इसके पहले मतलब ये पिछले साल जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई तो यहाँ पर असलांका ने 37, जनीता ने 100 बनाया था, लहरू कुमारा अभी नहीं खेल रहे, हसरंगा के 2 विकेट आए थे। तो दूसरी तरफ एक बार फिर से तंजीद हसन ने 84 किया, तंजीद हसन ने यहाँ पे 62 का स्कोर किया। इसके बाद यहाँ से रिशाद हुसैन का 48, तस्कीन अहमद के 3 और मुस्तफिजुर रहमान ने 2 विकेट निकालकर टीम को दिए थे। अब
अगर हम सबसे पहले श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की तरफ से पथुम निसांका, निशान मधुष्का, कुशल मेंडिस, कमेंदु मेंडिस, चरिता असलांका, जनिता लियांगे, फिर यहाँ से आपको मिलन मिलते हैं। फिर आती है इनकी गेंदबाजी जिसमें वानिंदु हसरंगा है, ईशान मलिंगा है, तीक्षाना है और फर्नांडो है। असिता फर्नांडो और तीक्षाना, इसके अलावा मिलन, ये आपको पावर प्ले के अंदर गेंदबाजी करते हुए नजर आए। चरिता असलांका ने भी पावर प्ले में गेंदबाजी की। अगर डेथ ओवर में गेंदबाजी जाती तो आपको असिता फर्नांडो, ईशान मलिंगा और वानिंदु हसरंगा, ये 3 बॉलर आपको डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हुए ज्यादा नजर आते। अब अगर हम वेन्यू रिकॉर्ड की ही बात करें तो इस मैदान के ऊपर पथुम ने 6 मैच खेलकर सिर्फ 111 रन बनाए हैं। एवरेज है जिसमें इनका 21 का और एक बार इन्होंने 50 से ऊपर का स्कोर किया है। फिर इसके बाद है यहाँ पे कुशल मेंडिस, 9 मैचेस में 397 रन, 50 का बैटिंग एवरेज जिसमें 2 बार 50 और एक बार इन्होंने 100 से ऊपर का स्कोर किया है। फिर आते हैं यहाँ पे कमेंदु मेंडिस जिन्होंने 5 मैचेस में 72 रन बनाए हैं जिनका बैटिंग एवरेज 18 का है। चरिता असलांका ने पिछले मैच में ही शतक लगाया और टोटल इस मैदान पर वो 3 बार 100 से ऊपर का स्कोर कर चुके हैं। और जनित लियांगे ने 8 मैचेस में 231 बनाए हैं जिसमें एक बार उन्होंने 95 का स्कोर किया था। अब अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो जनिता के पास में 1 विकेट है, मिलन के पास में कोई विकेट नहीं आया। वानिंदु हसरंगा 5 इनिंग में 18 विकेट निकाल चुके हैं और पिछले ही मैच में इन्होंने 4 विकेट फिर से निकाले। फिर आते हैं ईशान मलिंगा जिनको विकेट नहीं मिल पाया। तीक्षाना के पास में 12 विकेट्स हैं और असिता फर्नांडो के पास में 8 विकेट इस मैदान पर पहले भी आ चुके हैं। अभी सबसे पहले अगर हम पथुम निसांका की बात करें तो दोस्तों ये जो खिलाड़ी है ये श्रीलंका का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर में काउंट होता है। 49 का बैटिंग एवरेज है, दोनों इनिंग्स में 3-3 50 किया है। बस एक दिक्कत ये आई है कि जब बांग्लादेश के सामने आए हैं तब थोड़ा सा स्ट्रगल किया है। मतलब स्मॉल लीग में तो ऑलमोस्ट कंफर्म है, लेकिन ग्रैंड लीग में चाहो तो छोड़कर आप निशान की तरफ भी जा सकते हो, क्योंकि निशान को जो मैंने खेलते हुए देखा है वो पर्सनली दोस्तों बहुत अच्छा प्लेयर है। उसको मैंने एससीसी इमर्जिंग एशिया कप में देखा था, वहाँ पर उन्होंने लगभग हर मैच में 50 बनाया था। चूँकि गेंदबाजी का अंतर होता है, अब यहाँ पे इन्होंने पहले बैटिंग करते हुए 43 और सेकंड बैटिंग करते हुए लगभग 65 का बैटिंग एवरेज है। नंबर 2 पे आपको मिलते हैं निशान मधुष्का, 3 मैचेस 113 रन और एक बार 50 से ऊपर का स्कोर। दोस्तों ये खिलाड़ी आपके लिए बहुत बड़ा डिफरेंशियल का काम करेगा। ग्रैंड लीग में इस खिलाड़ी पे नजर रखिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं बता दूं कि खिलाड़ी बैटिंग बहुत अच्छी करता है। आपको कुछ 1-2 मैचेस देख लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि किस तरह से बैटिंग करता है। अभी के लिए स्मॉल लीग में चलो छोड़ रहे हैं, लेकिन ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना। अब मैंने नाम भी बताया कि आप पथुम निसांका की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हो इनको, क्योंकि और कोई ऑप्शन है भी नहीं। कुशल मेंडिस अच्छे प्लेयर हैं जो कि आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, 48 का एवरेज, 5 50, 2 शतक, यहाँ 2 50, विकेट कीपिंग करेंगे, डबल ऑप्शन है, 30-40 रन आराम से करके देंगे, ड्रीम टीम में आपको मिल जाएंगे, इसलिए इनको छोड़ना मुश्किल है। और तो और ये वाइस कैप्टन जी की भी अच्छी चॉइस है और इनका रिकॉर्ड बांग्लादेश के सामने भी बहुत बढ़िया है, 34 का एवरेज है। तस्कीन अहमद जरूर इनको थोड़ा दिक्कत करते हैं। फिर इसके बाद आएंगे आपके सामने चरिता असलांका। चरिता असलांका पिछले मैच में 100 लगाया, रिसेंटली सबसे अच्छी बैटिंग कर रहे हैं श्रीलंका के अंदर। एक बार फिर से आपको 30-40 के आसपास का स्कोर आराम से पार कर जाएंगे। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो ड्रीम टीम में आना तय है। अब साथ ही साथ ये आपको गेंदबाजी भी देते हैं, गेंदबाजी में लगभग अगर 1 विकेट निकाल दें तो वो बोनस हो जाता है। इसीलिए जो चरिता असलांका है ये कंफर्म पैकेज सेकंड बैटिंग, ये तो कमेंदु मेंडिस है, चरिता असलांका आगे आएंगे। कमेंदु मेंडिस दोस्तों लास्ट मैच में स्कोर नहीं आया, लेकिन साथ में आ गए इनके 3 विकेट। अब गेंदबाजी कर रहे हैं, लगभग 6 से 7 ओवर की गेंदबाजी बहुत गिरी से गिरी कंडीशन में कर जाएंगे। वहाँ स्पिन ट्रैक है, स्पिनर्स को विकेट मिलने के चांसेस बहुत अच्छे हैं, इसलिए कमेंदु मेंडिस ज़्यादा नहीं तो आपको 1 से 2 विकेट निकाल कर दे सकते हैं। अब रही बात इनकी बल्लेबाजी की, चूंकि पिछले मैच में 0 पर आउट हुए, हर मैच में 0 नहीं आएगा। अगर 20 रन 25 रन भी आते हैं तो आपको ड्रीम टीम में नजर आ जाएंगे। चूंकि ऑलराउंडर अगर नंबर 4 बैटिंग करे तो उसको ले लेना चाहिए, यही एक बेहतर ऑप्शन है। चरिता असलांका के बारे में ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं, तो इनको तो आपको लेके चलना ही चलना है। 54 का बैटिंग एवरेज इनका है, दोनों इनिंग्स में 50 बढ़िया है और पहले बैटिंग करते हुए स्पेशली 3 बार 100 से ऊपर का स्कोर इन्होंने किया है। अब आप यहां तक आए हैं, आपको ये चीज तो समझ में आ गई कि ना तो कुशल मेंडिस को छोड़ सकते, ना कमेंदु मेंडिस छोड़ सकते, ना चरिता असलांका छोड़ सकते। अब अगर रिप्लेसमेंट की बात आएगी तो किससे रिप्लेस होगा? पथुम निसांका एकमात्र प्लेयर ऐसा बचता है जिसको आप रिप्लेस कर सकते हो, जिसको रोटेट कर सकते हो। फिर इसके बाद अगला जो नाम आता है यहाँ पे वो है जनिता लियांगे का। ये अच्छा प्लेयर है, इसने 18 मैचेस में 5 बड़े स्कोर बनाए हैं। अगर आप थोड़ा ज्यादा बड़ा रिस्क उठाना चाहते हो
तो आप जनिता लियांगे पे आ सकते हो ऊपर के दोनों प्लेयर को छोड़ के। जैसा कि आपने पिछले ही मैच की अगर बात करूं तो दोनों खिलाड़ियों ने क्या किया, 10 रन के अंदर आउट हो गए थे। तो आप अगर जनिता लियांगे पर आते तो इन्होंने बनाया था 30 रनों का स्कोर। चूंकि ये पार्ट टाइम बॉलर भी हैं लेकिन रेगुलर और विकेट टेकर बॉलर नहीं है, इसीलिए बॉलिंग के भरोसे हम इनको टीम में नहीं रखेंगे। लेकिन अगर रखना चाहो तो बल्लेबाजी की दम पे और पहले बैटिंग करते हुए ट्राई कर सकते हो, जब इन्होंने 350 और एक बार 100 से ऊपर का स्कोर किया है। और इनका सिलेक्शन परसेंटेज भी मात्र 16 का ही है। इसके बाद है मिलन, और मिलन की तरफ अभी आपको ज़्यादा जाने की आवश्यकता है नहीं, इसको छोड़ ही दीजिएगा। फिर आप आएंगे वानिंदु हसरंगा पे। वानिंदु हसरंगा कैप्टन वाइस कैप्टनसी की प्राइम चॉइस है। टीम अगर पहले बॉलिंग कर रही है तब तो प्राइम कैप्टनसी का काम कर सकते हैं, क्योंकि फिर ये आपको अगर 3 विकेट या 2 विकेट निकालते हैं तो पॉसिबल है कि असलांका को उतनी बैटिंग करने का मौका ना मिल पाए, और इसके अलावा और कोई आपके पास बेहतर ऑप्शन है नहीं। तो वानिंदु हसरंगा जो कि 30 इनिंग में 64 विकेट निकाल चुके हैं, 7 विकेट का हाईएस्ट है, और बांग्लादेश के सामने लगभग हर मैच में 2 विकेट निकाले हैं, इसीलिए ये कंफर्म पिक है। 95% लोगों ने रखा है और अधिकतर लोग इनको कैप्टन भी बनाने वाले हैं। इसके बाद है ईशान मलिंगा। ईशान मलिंगा पहले बॉलिंग करते हुए बेहतर ऑप्शन है, सेकंड बॉलिंग करते हुए मत रखना। मैंने अभी आपको रीजन बताया था कि डेथ ओवर तक गेंदबाजी ही नहीं जा रही, और जब डेथ ओवर तक गेंदबाजी ही नहीं जाएगी तो फिर कैसे डेथ ओवर में विकेट मिलेंगे। इसके बाद तीक्षाना है, 1 विकेट निकाला था, लगभग 1 विकेट के लिए आप ट्राई कर सकते हो आराम से, और जो डॉट बॉल आएंगी उसका अलग इनको बोनस मिल जाएगा, उसका भी फायदा है। इसके बाद असीता फर्नांडो है, पहली इनिंग में अच्छी चॉइस है, सेकंड इनिंग में उतनी बेहतर चॉइस नहीं है। अब बांग्लादेश की बात करते हैं। बांग्लादेश के पास में ओपन करने आते हैं तंजीद हसन और परवेज हुसैन इमोन। इसके बाद नजमुल हुसैन शेंटो, लिटन दास, तोएद हिरदोय, मेहंदी हसन मिराज, जाकिर अली, तंजीद हसन शकीब, तनवीर तशकीन और मुस्तफिजुर आपको मिलते हैं। पावर प्ले में ये आपको गेंदबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे। ये 3 गेंदबाज हैं जिसमें तंजीद, तशकीन और मुस्तफिजुर हैं, और यही आपको डेथ ओवर में भी गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। अभी के लिए अगर हम सबसे पहले वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो ज़्यादातर खिलाड़ियों ने जो पिछला मैच खेला वही इनका पहला मैच था इस मैदान के ऊपर। तो वेन्यू रिकॉर्ड में आप देखें तो तंजीद ने 2 में 75, परवेज ने 1 में 13, नजमुल ने 1 में 23, तोइद ने 3 में 137 और 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर। इसके अलावा लिटन ने 3 में 15, मेहंदी हसन ने 6 में 94 का स्कोर किया है, और जाकिर अली ने 50 बना दिया था। गेंदबाजी में तंजीब को 5 विकेट मिल चुके हैं, 3 विकेट मिले हैं मेहंदी हसन मिराज को, 7 विकेट तशकीन को, और मुस्तफिजुर रहमान को भी 7 विकेट इस मैदान पर पहले मिल चुके हैं। अभी तंजीद हसन की अगर हम बात करें 24 का बैटिंग एवरेज है। अब पिछले मैच में जब इन्होंने 50 बना दिया तो इसकी वजह से लगभग 70% लोग इनके पीछे जा रहे हैं। टोटल 4 50 है और इनिंग खेली है 23, मतलब एक 50 बनाने के लिए लगभग 6 इनिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे लिए ये इस मैच में टीम में शामिल नहीं होंगे। मैं एक बार फिर से इनको छोड़ दूंगा। लेफ्ट आर्म मीडियम इनको दिक्कत देता है, जिसके सामने ये 4 बार पहले भी आउट हो चुके हैं, 12 का एवरेज है, और ऑफ स्पिन के सामने भी इनका मात्र 18 का एवरेज है। अब अगला जो नाम आपको मिलता है वो है परवेज हुसैन इमोन। परवेज हुसैन इमोन ना दोस्तों ये एक अच्छा प्लेयर है, ये T20 में इन्होंने काफ़ी अच्छी बैटिंग की हुई है, तो अगर आप चाहो ना तो इस प्लेयर पे दाव लगा सकते हो। मैं स्मॉल लीग की भी कह रहा हूँ, आप चाहो तो स्मॉल लीग में भी इन पे ट्राई कर लेना, क्योंकि इसने अच्छी बैटिंग की हुई है। कहाँ? अंतर्राष्ट्रीय में T20 मैचेस में। इसके बाद है नजमुल हुसैन शेंटो, ये तो खैर कंफर्म है, इसको तो खैर हम छोड़ ही नहीं सकते हैं। लगभग 45 का बैटिंग एवरेज है, अच्छा प्लेयर है, 10 50 और 3 बार शतक किया है। स्मॉल लीग में छोड़ना तो बेकार काम होगा। अब रही बात जीएल की, तो जीएल में भी ऐसा नहीं है कि हर मैच में फ्लॉप होंगे, लगभग ड्रीम टीम वाला परफॉर्मेंस आपको दे जाएंगे, और तो और ये वाइस कैप्टन तक का भी काम करके दे सकते हैं। इसके बाद जो अगला नाम है वो है लिटन दास का। लिटन दास तो वैसे भी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, 20 का एवरेज, 5 50 किया है, 20% लोगों ने रखा है, और लगभग वही 25 30 के आसपास का स्कोर। और अगर 50 तक चले भी गए ना तो ज़्यादा नुकसान करेंगे नहीं, क्योंकि बहुत कम लोग ट्राई कर रहे हैं। तो चूंकि प्लेयर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, पर बात वही है ना कि अभी फॉर्म में नहीं है, और फॉर्म में नहीं है तो हमारा अभी उतना फोकस भी नहीं है। इसके बाद अगला नाम है तोइद हिरदोय का। इस खिलाड़ी पे नजर रखना, अगर टीम पहले बैटिंग कर रही हो तो ध्यान रखें, 5 बार 50 से ऊपर का स्कोर जब टीम ने पहले बैटिंग की है। तोइद हिरदोय पहले बैटिंग करते हुए बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसको लेके चलना। लेग स्पिन नहीं खेल पाते, बस वही दिक्कत है, और 11 बार आउट हो चुके, 11 का बैटिंग एवरेज है लेग स्पिन के सामने। वानिंदु हसरंगा जो कि सबसे बड़ी मुसीबत इनके लिए बन जाएंगे। इसके बाद मेहंदी हसन,
जो कि बैटिंग आपको देंगे प्लस आपको गेंदबाजी भी देंगे। चूंकि पिछले मैच में विकेट नहीं आए इसलिए लोगों ने वाइस कैप्टन की लिस्ट से थोड़ा सा दूर कर दिया। बाकी प्लेयर अच्छा है, बैटिंग भी कर लेता है, बॉलिंग भी कर लेता है। चूंकि स्पिन को मदद कर सकती है विकेट, इसीलिए मेहंदी हसन को रखना बेकार चॉइस नहीं है और 91% लोगों ने रखा है, तो यहाँ दिक्कत नहीं है। इसके बाद है जाकिर अली। जाकिर अली ने 8 मैचेस में 3 बार 50 कर दिया है। हालांकि खेल अच्छा रहे पर बैटिंग ऑर्डर बहुत मायने रखता है। नंबर 7 पर अगर बैटिंग करने आ रहा है तो वहां मैं रिस्क नहीं ले सकता, इसीलिए मैं जाकिर अली को टीम में नहीं लेके चल रहा हूं। जीएल में इक्का दुक्का टीम में रख लें तो एक अलग बात है, बाकी स्मॉल लीग में तो खैर नहीं है। इसके बाद तंजीम हसन, पहले बॉलिंग करते हुए रखने में फायदा है, 5 इनिंग 12 विकेट है। तनवीर इस्लाम 1 में 1 विकेट इन्होंने निकाला है। और अंतिम जो नाम है जिसमें तस्किन और मुस्तफिजुर रहमान का नाम शामिल है, तो तस्किन ने 27 में 46 विकेट निकाले हैं। ये बंदा विकेट टेकर है, विकेट निकालता है, इसको लेके चलना। और रही बात मुस्तफिजुर रहमान की, तो डेथ ओवर में अगर गेंदबाजी करने का मौका मिलेगा तो मुस्तफिजुर रहमान आपको 1 से लेकर 2 विकेट तक निकाल कर दे सकते हैं। तो ये आपके 1 से 2 विकेट के लिए काफ़ी ऑप्शन होंगे। अब अगर हम कैप्टन वाइस कैप्टन की तरफ जाएं तो आपके पास में बहुत कॉमन है चीज़ें, चरिता असलांका, हसरंगा और मेहंदी हसन मिराज। ये वो नाम है जिनको आज ज़्यादातर लोग ट्राई करेंगे भी और ये इस लायक हैं भी। अब रही बात ग्रैंड लीग की, तो वैसे तो ग्रैंड लीग में यही काफ़ी है, लेकिन अगर थोड़ा ज़्यादा बड़ा रिस्क लेना है तो कमिंदू मेंडिस, नजमुल हुसैन शेंटो और पथुम निशंका की तरफ जाया जा सकता है। अब क्या कहता है टीम कॉम्बिनेशन, जरा वो देख लेते हैं। दोस्तों सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई हो तो बस ये टेलीग्राम जो है ना वहाँ ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में है, और साथ में यहाँ और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कुशल मेंडिस, कमिंदू मेंडिस, निशांका, असलांका और हसरंगा है। नजमुल हुसैन शेंटो, मेहंदी हसन, असीता फर्नांडो, तीक्षाना, तंजीम हसन शकीब और तस्कीन अहमद, ये दोनों मेरी टीम में शामिल हैं। दोस्तों अगर कोई टीम में फेरबदल होगा तो बता ही दिया है कि टेलीग्राम है। बाकी ध्यान रखिएगा, दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज़ प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते रहेंगे दोस्तों आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय महाकाल।